अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के बेकेस्टी बाय आशा। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लें जी जनाब, आज एक काम कर रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लूँ। तो वीडियो बनाने लग गई यूट्यूब के लिए। यूट्यूब से याद आया कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। नहीं जी, तो ये जो केक है ये है ब्राइट टू बी का, और ये आया था गिनाज केक। ऑयल बेस स्पॉन्ज लगाया और 5 इंच के पैन में फिर मैंने गिनाज से इसको कवर करके इसको रख दिया। अब बच्चे चूँकि सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद होता है स्कोप काम का, तो मैंने कहा चलें बना लूँ केक। ये केक की पिक्चर रिक्वायर्ड थी मुझे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये है मेरा केक। अब हम केक की आइसिंग करने लगे हैं। क्रीम मैंने बीट कर ली थी और मैं आइसिंग हमेशा जो है वो पाइपिंग बैग में ही डालकर करती हूँ। कभी कभार कर लेती हूँ दूसरी तरह भी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा और इजी मेथड लगता है तो मैं इसी को फॉलो करती हूँ। फॉलो से याद आया कि जिन लोगों ने मुझे भी फॉलो नहीं किया वो मुझे फ़ॉलो कर लें। इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक हो गया जनाब। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपसे रब्ता करना हो तो कैसे करें। टॉपर्स मैंने रात को बना के रख लिए थे। टॉपर्स क्या बनाने थे, एक डॉल कट करनी थी, हार्ट शेप्स के हार्ट निकालने थे और ब्राइट टू भी लिखना था। लें जी जनाब, आइसिंग होती जा रही है, आप देखते जाए, बाकी हम थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। मैं क्या कह रही थी कि एक यूट्यूब पे मुझे कमेंट आया था कि आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और बताती भी हूँ कि जिन्होंने मुझसे ऑर्डर वर्क करवाना हो या कोई ऑर्डर देना हो तो वो मेरे बायो में ना इंस्टा का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पर मैसेंजर कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। नहीं तो इंस्टा पे या फेसबुक पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर पिन है और मैंने अब उस पर भी अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है उसके यूट्यूब के उसमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ से आप मुझसे रब्ता करें। 24 आवर सर्विस है। हाँ, किसी पैर अगर सो गई हूँ तो उसमें माजरत है। बाकी जो जागने वाले टाइम है ना, उस टाइम पे आप मुझे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना ऑर्डर डिस्कस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपकी ये बजट होगा, जैसे आपका दिल चाह रहा होगा, वैसे का हम आपको केक बना देंगे। तो मेरे से रब्ता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लीजिए, आइसिंग होती जा रही है और तकरीबन आइसिंग डन हो गया। अब इसे हम नीट वगैरह करेंगे, आइसिंग को भी डन करेंगे और फिर इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ये सर मुझे ऑर्डर आया था रात को, तो मैंने स्पॉन्ज रात को बेक कर लिया था और सुबह जब बच्चे स्कूल गए हैं, मेरा एक बेटा और दूसरे बेटे के जाने में ना 15 to 20 मिनट्स का गैप होता है दोनों बच्चों के जाने में ना। तो मैंने जब बड़े वाले को भेजा तो इसकी कटिंग करके स्पॉन्ज की और लेयरिंग करके इसको फ्रिज में रख दिया था ना गिलास से। जब छोटा वाला चला गया तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं इसकी आइसिंग वगैरह कर दूँ, क्योंकि ये मुझे 12 बजे से पहले पहले डिलीवर करना था। ये जो सुबह अर्ली अर्ली के ऑर्डर्स होते हैं ना, वो मैं तो बना देती हूँ, लेकिन राइडर्स बहुत तंग करते हैं। राइडर कहते हैं जी हम तो 1-1:30 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं, आप कहती हैं 12 बजे पहुँचाओ। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्लाइंट को बता देती होती हूँ कि फिर राइडर का मसला है और कुछ नहीं। ये मैंने बॉक्सेस मंगवाए थे वाइट वाले बेकअवे से। हाँ, ये बेकअवे वाले के बॉक्सेस हैं ना, नहीं ये रचना वालों के बॉक्सेस हैं और इनके बॉक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके हार्ड मटेरियल होता है और प्राइस वाइज भी बहुत लो में होते हैं इनके। बाकी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, उनसे कम प्राइस में इनके होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन इनका एक ही बड़ा मसला है कि इनकी जो विंडो होती है ना, उसके पेपर मोस्टली उतरा हुआ ही होता है। तो मैं एक तो गम लगाती हूँ, साथ में थोड़ा सा मुझे टेंशन भी होती है कि कहीं भी अल्लाह ना करे हाथ वाथ लग जाए, कुछ हो जाए, विंडो उतर गई तो केक का जो फेस है ना वही बिगड़ जाना है। तो मैं एहतियाती तौर पे ना टेपे भी लगा देती होती हूँ और फिर बॉक्स में आपके सामने ही बना रही हूँ। बॉक्स बनाया मैंने जल्दी से, एक आइसिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था केक कि थोड़ी सी आइसिंग भी चिल हो जाए। अब चूँकि 12 बजे तक उनको डिलीवर करना था और ये जाना भी तकरीबन हाफ़ एन आवर से ज़्यादा की ड्राइव है। मैं चूँकि रहती हूँ सेंटर ऑफ लाहौर में और ये जाना था जी वहाँ पर भट्टा चौक के पास। तो भट्टा चौक काफ़ी दूर है, मैं शायद गई हूँ या नहीं गई हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये भट्टा चौक किसी ऑफ़िस में जाना था और ऑफ़िस में आपको पता है टाइमली खाना वगैरह खाया जाता है 1 सवा 1 के दरमियान। तो उस बच्ची ने मुझे कहा था कि आप ही ज़रूर टाइमली भेज दीजिएगा हमारे ऑफ़िस में, जब लंच ब्रेक होगी ना तब हमने ये कट करना है।
तो मैंने कहा चलें ठीक है। राइडर को मैं सुबह 9 बजे से कॉलें कर रही हूँ कि ये उठ जाए। मुझे रात को कह रहा था कि आप मुझे ना सुबह फ़ोन करके उठा देना। अब मैं 9 बजे से ना मुस्तकिल दूसरे फ़ोन से कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ। देखें अल्लाह करे कि ये उठ जाए, उठ के आ जाए और जाके केक दिया है। असल में मैं ऊबर इन ड्राइव वगैरह पे नहीं केक भेजती, क्योंकि वो ना केक का सत्यानाश किया, मैं कह रही हूँ मलिया मेट कर देते हैं। इतनी मेहनत से अगले ने चीज़ बनाई और फिर डिलीवर होते हुए वो ख़राब हो जाए तो हाँ मसला हो। ये जो मैंने हाथ रोका हुआ है ना गल लगाने से, वो मैं फ़ोन पे बातें कर रही हूँ, तो वो मेरा हाथ वहीं रह गया और मैं फ़ोन पे उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ। वो मुझे कह रहा है कि बस मैं अभी उठा हूँ, मैं मुँह हाथ धो के नहा धो के आता हूँ। तो मैंने उसको कहा तुम्हें नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस जल्दी आ जाओ। क्योंकि देखें ये बहुत एक ज़िम्मेदारी होती है इंसान पे कि आपने अगर ऑर्डर पकड़ा है और डन हो गया है और आप कमिट हैं तो टाइम पे पहुँचाएँ। और ऑफ़िस का जो टाइमिंग का होता है ना, वो मुझे पता है कि ऑफ़िस में अगर आपका 1 से सवा 1 डेढ़ तक ब्रेक टाइम है लंच का, तो बस आप उसमें कुछ कर सकते हैं और फिर उसके बाद फ़ायदा को नहीं। तो ये भी इतनी मोहब्बत से उन्होंने बनवाया अपनी फ्रेंड के लिए और मैंने भी इतने प्यार से छुटका सा केक बनाया, तो मेरी भी है कि पहुँच जाए। अब मैंने उसको डांटा भी है, बोला भी है। देखिए मेरी तरफ से तो देर नहीं होती। अमूमन मेरे ऑर्डर्स जो देर होते हैं ना, वो ज़्यादातर राइडर की वजह से ही होते हैं। मुझे क्लाइंट कहता है आप अपना राइडर बदल ले। भाई मुझे बताइए, अगर मैं अपना राइडर मुझे कोई और मिल रहा हो तो मैं उसके तरले लवां भला। वो बस है ये कि बच्चा बहुत अच्छा है, चीज़ प्रॉपर, दोनों भाई हैं, फ्रेंड कभी ले आता है कभी भाई को ले आता है, प्रॉपर पहुंचा देते हैं। दूर से दूर भी माशाल्लाह मेरे काफ़ी दूर दूर के ऑर्डर होते हैं, जैसे कि ख़याबान अमीन बहुत दूर है। मैं चूँकि एमईओ कॉलेज के पास सेंट्रल ऑफ लाहौर में रहती हूँ तो बहुत दूर है। एक्सक्री 10 बहुत दूर है, वलेंशिया बहुत दूर है। ये भट्टा चौक के अक्सर औकात यहाँ से मुझे ऑर्डर आते हैं। तो बात कहने की ये है कि दूर दूर के ऑर्डर्स मैं पकड़ लेती हूँ। ज़ाहिर सी बात है अगर क्लाइंट पे कर रहा है राइडिंग तो मुझे क्या मुसीबत है कि मैं ना लूँ ना। अभी पिछले दिनों ना मैंने उधर का ऑर्डर भेजा, वो भी दिन टाइम का था, पार्क व्यू सिटी। तो वो तो जी ठोकर से भी आगे है। तो मैंने क्लाइंट को कॉल करके कहा, उन्होंने मुझे शाम में ऑर्डर बुक करवाया और उन्होंने कहा मैं आपको लोकेशन बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कोई ना रात 12:30 बजे लोकेशन भेजी, तो उस पर लिखा हुआ पार्क व्यू सिटी। में को तेरी ये तो बहुत दूर है यार। मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने फ़ौरन उनको कॉल की, मैंने कहा देखें ये तो जितने का केक है उससे ही थोड़ी बहुत समझे डीसी लग जाएगी। वो भी छोटा सा केक था ना, किसी मदर के लिए बनवाया था उन्होंने। तो मैंने कहा तो आपकी बहुत दूर है, बहुत डीसी लग जाएगी। कहते कितना दूर है? मैंने कहा मैं सेंट्रल लाहौर में रहती हूँ और ये ठोकर से भी 11 से 12 किलोमीटर आगे है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है मेरे भाई लोग वहाँ रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं होती, आप भिजवा दीजिएगा, मैं पे कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने राइडर को बोला, उसने कहा अप्पा जी तो बहुत दूर है। मैं कहा कुछ नहीं होता, ऊपर से दिन का था। वो शुक्र है उस दिन सूरज निकल आया तो वो बेचारा जाके दे आया। लेकिन बस अक्सर मुझे लोग कहते हैं आप हमसे सुबह का ऑर्डर क्यों आप रिजेक्ट कर देती हैं। देखिए मैं सुबह का ऑर्डर मुझे बनाने में कोई मसला नहीं, मैं तो सुबह उठी भी होती हूँ। मसला मेरे राइडर का है, वो सुबह का ऑर्डर नहीं लेकर जाता। लेकिन कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैं नहीं मना कर सकती, जो 11-12 बजे वाला मैं पकड़ लेती हूँ। ये जो सुबह 7 और 8 बजे वाला ऑर्डर है ना, ये नहीं, ये मेरे से भी नहीं होता भाई। बहरहाल ये है कि बहुत से स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मेरे ऑर्डर्स जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ ना कुछ करके इसको डांट डपट के भिजवा ही देती हूँ लड़के को। लेकिन जनाब वही बात है कि नौकर की इतने नखरा की, हम तो नखरा नहीं करते, हम तो ऑर्डर पकड़ लेते हैं। लेकिन जो राइडर है ये बहुत मेरा नखरा करता है। अगर इसने मेरी ये वीडियो देख ली ना तो इसे कहना आंटी जी आपने तो मुझे ही पकड़ के ना बस बहुत सुना दी हैं, ऐसे आंटी जी करते हैं। बहरहाल जनाब ये बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मासूम सा पारू सा केक रेडी हो गया है ब्राइड टू बी का, जिसके लिए भी बनाया गया है। अल्लाह पाक इसके बहुत अच्छे नसीब करे, अगले घर में जाए तो खुश खुर्रम रहे, आबाद रहे, शाद रहे। 2 पाउंड का केक था, या वेट स्केल पे देख सकते हैं कि 984 ग्राम्स है। यानी कि अगर इस ग्राम्स को हम कन्वर्ट करें पाउंड में तो ये 2 पाउंड से माइनर सा ऊपर हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है। बहरहाल मेरा हर केक ऊपर ही होता है। तो माशाल्लाह जी ये अब ऑन द वे होगा, अपने कारवां की तरफ चला जाएगा। डिलीवर करने लगी हूँ लेकिन अभी तक राइडर नहीं आया। मैंने उसे फिर कॉल पे कॉल कर रही हूँ कि अल्लाह के बंदे बस कर आ जा। मुझे ये है कि बस ये टाइमली डिलीवर हो जाए। बहरहाल जी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा केक, और जिनको मैंने भेजा था उन्होंने भी बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा आंटी बहुत प्यारा लगा, सब कोलीग्स को बहुत पसंद आया, उन सब ने मुझसे आपका नंबर मांगा है, सब ने पूछा कहाँ से बनाया है, तो मैंने उनको आपका कॉन्टैक्ट दिया है। तो जी बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह, जीते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये
व्लॉग और वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपनी ऑर्डर्स के लिए AK बेकेस्टी बाय आशा वैस को ज़रूर ज़हमत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी मानिल्लाह।